अल्लाह तौला ने पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर उनकी बाईं पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मगर ये वाज़ेह क्लियर तौर पर बाइबल का बयान है, न कि कुरान का बयान। कुरान के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को एक ही मुश्तरक मदा से पैदा किया गया, न कि एक दूसरे के जिस्मानी हिस्से से। इसलिए कुरान का बयान इस बात की दलील है कि जब मर्द और औरत एक ही मुश्तरक मदा से पैदा किए गए हैं, तो यकीनन इंसान होने के नाते से यकसा रुतबा और दर्जा के भी मुस्तहिक होंगे, क्योंकि इंसाफ का तकाजा भी यही है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बड़ी इंसाफ करने वाली कोई ज़ात नहीं है। सूरह तौबा -71-72। कुरान की आयतों में मोमिन मर्द और मोमिन औरत दोनों का जिक्र यकसां हैसियत से किया गया है। इससे मालूम होता है कि इनफरादी हैसियत में भी दोनों से इस्लाम का तकाजा यकसां है, और इनकी इखलाकी जिम्मेदारियां भी यकसां हैं। इसलिए इनाम और जज़ा के मामले में दोनों का हिस्सा बराबर होगा। यानी जो अमल एक मर्द को जन्नत में दाखिले का हक देगा, इसी अमल से औरत भी जन्नत में दाखिले की मुस्तहिक करार पाएगी। गर्ज ये कि खुदा की नज़र में औरत और मर्द की हैसियत बिल्कुल यकसां है। दोनों के लिए अमल का एक ही मेयार है। दोनों के लिए दुनिया में खुदा की रहमत और आखिरत में खुदा के अजाब से नजात का फैसला एक ही उसूल के तहत होगा। दोनों के बारे में खुदा का कानून अमल की बुनियाद पर है, न कि जिन्स की बुनियाद पर। इसके बावजूद अफसोस कि आज भी हमारा माशरा औरत और मर्द के दरमियानी मामलात को लेकर कुदरत के फितरी कानून से बेखबर और गाफिल है। औरत को लेकर समाज में दो किस्म के नज़रिए कायम हैं। एक गिरोह दकियानूसी नज़रिया रखने वालों का है, जो ज़माने जहालत की बातें करता है और औरत को महज अपने इस्तेमाल की चीज़ समझता है, जो सिर्फ घर संभालने और नस्ल बढ़ाने का काम अंजाम देती है। इन लोगों के मुताबिक औरत को हुसूल-ए-इल्म की आज़ादी नहीं है, न ही कानूनी मिल्कियत का हक रखती है, और न ही वो इज़्ज़त और एहतराम की मुस्तहिक हैं। जदीद तहज़ीब का दूसरा गिरोह, जिसने औरत और मर्द के दरमियान सिनफ़ी मसावात, जेंडर इक्वालिटी का तस्वुर पेश किया है। यानी औरत और मर्द दोनों बिल्कुल यकसां तौर पर एक दूसरे के बराबर हैं। दोनों के दरमियान सिनफ़ी एतबार से किसी किस्म का कोई फ़र्क मौजूद नहीं है। ये सिनफ़ी मसावात बज़ाहिर एक खूबसूरत ख़याल मालूम होता है, मगर वाज़ेह तौर पर फ़ितरत के नक्शे के ख़िलाफ़ है, और जो चीज़ फ़ितरत के नक्शे के ख़िलाफ़ हो वो सिरे से काबिल अमल ही नहीं। इन दोनों गिरोहों का नज़रिया खुदा के तख्लीकी नक्शे के मुताबिक नहीं है। यह लोग कुरान व हदीस से गाफिल हैं, क्योंकि औरत न ही मर्द से कम हैसियत रखती है और न ही सिनफ़ी जेंडर एतबार से बिल्कुल यकसां तौर पर एक है। चूंकि फितरत की तक़सीम का आम उसूल ये है कि अगर किसी को एक खूबी ज़्यादा दी गई है तो दूसरी खूबी में इसके साथ कमी कर दी गई है, ताकि दोनों में बराबरी मौजूद रहे। अल्लाह तौला ने औरत और मर्द को बस पहलुओं से अलग अलग सलाहियतें दी हैं। कोई सलाहियत जो एक में है, वो दूसरे में नहीं, मगर इज़्ज़त और मर्तबे के लिहाज से औरत और मर्द दोनों बराबर का दर्जा रखते हैं। लेकिन ज़िंदगी के निज़ाम में दोनों के दरमियान तक़सीम कार का उसूल रखा गया है। अल्लाह पाक ने मर्द पर सख्त काम की जिम्मेदारी सौंपी है और औरत पर नर्म। इस तक़सीम की बुनियाद पर औरत और मर्द की जिस्मानी बनावट में फ़र्क रखा गया है। मर्द जिस्मानी एतबार से ज़्यादा ताकतवर है और औरत जिस्मानी एतबार से निस्बतन गैर ताकतवर है। अब मर्द को चाहिए कि वो जिस्मानी एतबार से ज़्यादा ताकतवर होने के बावजूद औरत का पूरा एहतराम करे।